Exercise 11.3, question number 8. Find the equation of the plane with intercept 3 on the y-axis and parallel to ZOX plane. तो हम ये ZOX plane ड्रॉ कर लेते हैं. तो पहले ये एक्सिस ड्रॉ करी. तो ये आगे की तरफ हो गई एक्स एक्सिस, राइट में वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस और बीच में आ गया ओरिजिन O. सो हमारे पास ये OZ एक्सिस है जो ऊपर की तरफ है और OX एक्सिस ये आगे की तरफ. तो अगर हम ZOX प्लेन ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा. ये ZOX प्लेन है तो ये X और Z एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, सिर्फ Y एक्सिस को कट करता है और क्लियरली ओरिजिन पे कट कर रहा है तो Y की वैल्यू 0 होगी. सो इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 0. अब हमें एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन चाहिए. तो सपोज इसे हमने कुछ a यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दिया. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ZOX प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखना है. तो इसे अगर a यूनिट्स आगे शिफ्ट किया तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a यूनिट्स हो जाएगी. तो प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a. अब एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि द प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस. सो इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस ये हमें गिवन है. सो क्लियरली ये 3 यूनिट्स पे y एक्सिस को कट कर रहा है. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बन जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3. सो ये हमारे पास मेथड 1 हो गया इसको सोचने का. इसका एक और मेथड है, मेथड 2. बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. सो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होती है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1. ये है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में जो डिनोमिनेटर्स हैं a, b एंड c ये रिस्पेक्टिवली x, y और z इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. x, y एंड z इंटरसेप्ट. सो ZOX प्लेन का मतलब है दिस विल नेवर कट x एंड z एक्सिस. इन दोनों एक्सिस को ये कभी नहीं कट करेगा. इसका मीनिंग हुआ कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी कुछ इन्फिनिटी. ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये कहीं कट नहीं कर रहा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा. ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि z इंटरसेप्ट की वैल्यू भी होगी इन्फिनिटी. और क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 3. तो इक्वेशन बन जाएगी x बाय इन्फिनिटी प्लस y बाय 3 प्लस z बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1. तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे वैल्यू 0 हो जाती हैं. तो ये पहला टर्म 0 और तीसरा टर्म 0. तो आंसर आ जाएगा y बाय 3 इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 3. तो ये सोचने का एक डिफरेंट मेथड है.